नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, फिजिक्स चैप्टर 2 क्लास 10th में प्रकाश के अपवर्तन सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति तथा उनका आकार क्या होता है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उसके आकार कैसा होगा, ये सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। देखिए दोस्तों, अवतल लेंस में प्रतिबिंब, जैसा कि हम लोगों ने दर्पण में क्या किया था कि दर्पण में ज्यादा हमको अवतल के बारे में पढ़ना था और अवतल वाला गुण यहाँ लेंस में उत्तल में मिला, तो क्या जाहिर सी बात है जो उत्तल का गुण होगा दर्पण में वो अवतल में मिलेगा। अब कैसा गुण, ये देखो आप, देखो पहला नियम, पहले यहाँ देखो, अवतल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का हमेशा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। यानी अवतल लेंस में क्या होता है कि हमेशा, चाहे वस्तु आप कहीं भी रख दो, उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनेगा। और जो चीज काल्पनिक होता है वो हमेशा क्या होता है, तो कहेंगे सीधा होता है। और एक मुख्य बात क्या होता है, साइज में छोटा। ट्रिक क्या बताया था, और दर्पण का उल्टा यहाँ क्या होता है, अब लेंस होता है। जैसा जब प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाता था तो दर्पण में अवतल का अक्षर बड़ा, यानी 4 अक्षर का अवतल होता था तो प्रतिबिंब भी बड़ा बनता था। लेकिन ये चीज आपको लेंस में आएंगे तो बड़ा के जगह कैसा बनता है, छोटा। तो हम लोगों ने क्या देखा, अवतल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। चाहे वस्तु वो जो चीज काल्पनिक बनेगा हमेशा क्या होगा, सीधा होगा और साइज में क्या होगा, छोटा। कब, चाहे वस्तु को आप कहीं भी रख दो। देख लो आप, देखो ये अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में वस्तु को हमने यहाँ रखा, वस्तु AB को, वस्तु का नामकरण किया AB को यहाँ रखा। देखो तो क्या होता है, प्रतिबिंब बनाओ तो आप, प्रतिबिंब बनाने का शुरुआत नियम वही, एक किरण तो आपको लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना होगा। मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे, अवतल लेंस का क्या नेचर, जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर आए, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आया, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया, लेंस से ये इससे अपसरित हो जाता है, फैल जाता है ना। देखो इधर छिद्र आ गया, देखो इधर छिद्र आ गया ना, फैल गया। लेकिन लेंस, एक किरण देखो, एक किरण क्या प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने सीखा है ना, एक किरण को प्रकाश केंद्र की दिशा में ले जाओ। देखो इस किरण को प्रकाश केंद्र की दिशा में ले जाते हैं तो ये सीधे बेचारा चला जाएगा अपना बिना विचलन के। लेकिन ये किरण इधर चला गया और ये किरण इधर चला गया, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए तो दोनों को कटवाना है कि नहीं, तो हाँ, दोनों को कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पे कटना चाहिए। बताओ, ये बिंदु, ये पॉइंट इधर जाएगा और ये पॉइंट इधर जाएगा, कोई भी निकट भविष्य कभी भी दोनों पॉइंट कहीं भी कटेगा नहीं, कटेगा। तो आप कल्पना करो, कल्पना क्या करना है, कल्पना आपको आभास करना है कि देखो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आया था, भले ही उसका अपसरित तो हो गया, लेकिन आपके पास एक उपाय है ना कि आप सपना देखो, कल्पना देखो कि ये इधर ना जाके इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, पीछे की तरफ बढ़ाओ। देखो पीछे की तरफ जैसे ही बढ़ाएंगे तो जो किरण एक प्रकाश केंद्र की दिशा में ये जा रहा था और इसको जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ाए, इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, वस्तु प्रतिबिंब क्या हो गया, दोनों किरण कट गया, दोनों किरण कटा ना। देखो इस वाले पॉइंट पे दोनों किरण कट गया, तो कट गया ना, तो ये वास्तव में कटा है कि आप कल्पना किए हो, तो हाँ कल्पना किए हैं। अतः यही कारण है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, कल्पना। काल्पनिक हमेशा सीधे, देखो वस्तु जैसे रखा था उसी दिशा में, उसी आकार माने रखा हुआ है ना, सीधा वस्तु ऐसे रखा हुआ था तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बना, यानी सीधा बनता है। लेकिन आकार देखो तो यहाँ वस्तु कितना बड़ा है और यहाँ प्रतिबिंब कितना छोटा बना है, तो आकार में क्या होता है, छोटा। अब आगे देखते हैं, नियम क्या कहता है, जैसे जैसे वस्तु को लेंस से दूर होता चला जाएगा प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसकता जाएगा। देखो क्या कह रहा है, जैसे जैसे, इसका नियम क्या है कि जैसे जैसे वस्तु अवतल लेंस से दूर होता चला है, मान के चलो ये वस्तु यहाँ है, अगर हो सकता है कि जैसे इसको यहाँ गुजारो, इसको दूर ले जाएंगे, तो जैसे जैसे इसको दूर ले जाएंगे ना तो प्रतिबिंब
फोकस की तरफ, देखो फोकस कहाँ है तो कहेंगे यहाँ है, लेकिन अभी तो प्रतिबिंब मेरा पहला कंडीशन में वस्तु को कहीं रखे थे, तो देखो प्रतिबिंब तो मेरा यहाँ बना था, फोकस पे नहीं ना बना था, ये फोकस और ये क्या कहते हैं वक्र प्रकाश केंद्र के बीच में बना था कल्पना करने के बाद। लेकिन जैसे जैसे वस्तु को दूर होते चले जाएंगे, लेंस से जैसे जैसे वस्तु को दूर करेंगे, प्रतिबिंब जो है फोकस की ओर खिसकता चला जाएगा। लेकिन वो हमेशा खिसकता तो जरूर चला जाएगा, लेकिन हमेशा वो सीधा ही रहेगा और आभासी ही बनेगा। लेकिन साइज में देखो, साइज में जैसे बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि ये यहाँ सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे बड़ा बना, अगर ये खिसकेगा तो इसे छोटा बनेगा, और अगर इधर खिसकेगा तो छोटा बनेगा। धीरे धीरे ये क्या होते चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ये टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में भी आप लोग देख सकते हो कि वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, लेंस तथा अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। चाहे कहीं भी, ये आपसे नहीं पूछेगा, हालांकि इसको याद कर लेना, आपसे पूछेगा अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा है, देखो तो कोई भी कंडीशन में वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी काल्पनिक ही बनता है, और आभासी बनता है तो क्या होता है, सीधा होता है, और साइज में क्या होता है, छोटा होता है। और एक मेन पॉइंट अब हम लोग को जब न्यूमेरिकल बनाते हैं दर्पण में भी और लेंस में, चिन्ह परिपाटी का अहम रोल होता है। चिन्ह परिपाटी जैसा कि आप लोग वहां भी देखे होंगे कि देखो इसको 4 एक्सिस में बांटो, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये जो है इस लाइन को कहते हैं ये एक्स एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस। कोई भी दूरी मापते हैं तो एकदम इसको मूल बिंदु से मापते हैं, यानी ओ से मापते हैं ना मूल बिंदु। लेंस में ओ किसको बोलते हैं, तो लेंस में ओ कहते हैं प्रकाश केंद्र को। मान के चलो अगर हम इसको लेंस मान लो, ये क्या है उत्तल लेंस है, अब आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये क्या हो गया मूल बिंदु। लेंस में अगर देखो, अगर ये लेंस है तो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल अगर हम बात करें, ये भी तो मेरा एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, लेकिन दाहिने की तरफ जो भी होता है प्लस होता है, अच्छे से आप लोग को याद होगा। बाएं की तरफ क्या होता है माइनस, किससे दाएं किससे बाएं, तो ये देखते हैं हम लोग इस बिंदु से, अगर मूल बिंदु से दाहिने तरफ प्लस, मूल बिंदु से बाएं तरफ माइनस, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस, मूल बिंदु से नीचे की तरफ तो माइनस होता है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। सभी दूरियां लेंस के मूल बिंदु, और मूल बिंदु किसको कहते हैं प्रकाश केंद्र को। मान के चलो यहाँ अगर हम इसको अगर एक लेंस बना दे, ये क्या बना दे लेंस, देखो ये मेरा प्रकाश केंद्र होगा कि नहीं। अब प्रकाश केंद्र के दाहिने मापेंगे, क्या कर रहा है, सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। प्रकाश केंद्र ओ के दाहिने तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, इसके बारे में चर्चा किया। बाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, इसके बारे में भी चर्चा किया। ऊपर लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक, ऊपर देखो ऊपर मापते हैं क्या होता है धनात्मक यानी प्लस, नीचे मापते हैं तो क्या होता है ऋणात्मक। और एक पॉइंट मेन समझता है, वस्तु रखते हैं, देखो यहाँ पे वस्तु देखो, ये वस्तु है आपतित किरण, ये मेरा हमेशा आपतित होता है ना, कोई भी अगर उत्तल लेंस की बात करेंगे, यहाँ से ये क्या होता है आपतित किरण है ना, तो आपतित किरण की दिशा में अगर मापो, देखो आपतित किरण की, अगर देखो आपतित किरण की ये मेरा दिशा है, अगर इसी दिशा में कोई दूरी मापो वो प्लस होता है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में मापो वो क्या होता है माइनस। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आपतित प्रकाश की दिशा में धनात्मक होता है और विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। नोट में मुख्य बात याद रखना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। मान के चलो देखो ये क्या होता है, देखो ये उत्तल लेंस होता है और ये क्या होता है अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस का देखो फोकस हालांकि वो 2 फोकस और 2 फोकस दूरी भी होता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस f1 होता है और इधर क्या होता है f2 होता है। वही अगर हम अवतल की बात करेंगे तो इधर होता है f1, इधर क्या होता है f1 और बाएं तरफ क्या होता है f2। अब देखो हालांकि ये होता तो f1 और f2 दोनों है, लेकिन हमेशा मुख्य किसको माना जाता है तो दूसरे वाले को। तो देखो तो उत्तल में ये f2 कहाँ है, इस अगर इसको प्रकाश केंद्र मानेंगे तो ये हमारा दाहिने तरफ है ना, दाहिने तरफ क्या होता है प्लस। यही कारण है कि कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, जबकि अवतल लेंस में देखो तो f2 कहाँ है तो कहेंगे f2 कहाँ है, देखो बाईं तरफ, प्रकाश केंद्र से कहाँ है बाईं तरफ, अर्थात ये क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो ये चिन्ह परिपाटी का न्यूमेरिकल्स बनाने में अपना बहुत बड़ा रोल होता है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अवतल लेंस की प्रतिबिंब की स्थिति तथा चिन्ह परिपाटी के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला, जो कि अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे, और आवर्धन वगैरह जो भी बच गया नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय